मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 17.4 करेंगे। इससे पहले हमने 17.1, 2 और 3 में क्या निकाला था? समांतर माध्य। देखो क्या निकाला था? समांतर माध्य निकाला था, यानी हमने x बार का मान निकाला था। हमने अब तक 3 टाइप कर लिया था। सबसे पहली टाइप हमने कौन सी की थी? जब हमें क्या दिए गए हो? आंकड़े दिए गए हो। जब हमें आंकड़े दिए गए हो तो उस समय हम क्या कर रहे थे? देखो समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। उसके बाद हमने क्या याद किया था? टाइप 1 थी और टाइप नंबर 2। कैसे? जब हमें किस किस का मान देना था? x का तथा किसका मान? f का मान दे रहा था। x तथा f का मान दे रहा था। हम क्या कर रहे थे? xi और fi लिख रहे थे। उससे आगे fi xi का गुणा कर रहे थे। नीचे सिग्मा fi, उसके आगे सिग्मा fi xi योग कर रहे थे दोनों का। और x बार बराबर क्या हो रहा था? सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। और टाइप नंबर 3 क्या था? टाइप नंबर 3 इसमें x का मान न देके क्या दे रहा था? वर्ग अंतराल। क्या दे रहा था? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल से हम क्या कर रहे थे? x का मान निकाल रहे थे। जैसे वर्ग अंतराल हमने 0 से 10 दिया है तो दोनों को जोड़ रहे थे और 2 का भाग दे रहे थे। यानी 10 और 0 10 और 10 में 2 का भाग देंगे तो x का मान आएगा 5। इस प्रकार से हमने x का मान निकाला। बाद में इसी प्रकार सिग्मा fi किया, इसी प्रकार सिग्मा fi xi किया और यही सूत्र काम में किया। अब टाइप नंबर 4। अब तक हमने कितनी टाइप कर ली थी? 3 टाइप पूरी कर ली थी। अब टाइप नंबर 4 देख लो, यानी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है कल्पित माध्य की सहायता से, कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। यानी हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा और कल्पित माध्य ए से लिखेंगे। यानी ए को हम क्या कहेंगे? कल्पित माध्य। यानी हमारे पास या तो x का मान देगा या वर्ग अंतराल देगा। क्या करेगा? या तो x का मान दे देगा। देखो जैसे x का मान दे देगा और किसका मान दे देगा? f का दे देगा। हम उसका xi बना लेंगे और fi बना लेंगे। इतना तो हम क्या कर रहे थे बेटा? सेम का सेम ही कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें कल्पित यानी कल्पना करके एक ऐसे मान की कल्पना करनी है जो लगभग बीच का हो। लगभग किसका हो? बीच का सा हो। यानी न तो ऊपर वाले से ज्यादा बड़ा हो और न नीचे वाले से ज्यादा छोटा हो। लगभग बीच का सा एक मान मानेंगे, उसे मानेंगे ए। मान लेंगे। अब देखो जैसे हम xi fi तो कर रहे थे, अब इसमें ना d का मान निकालना पड़ेगा, di। और d होता बेटा विचलन। क्या होता है? विचलन। याद रखना d क्या होता है? विचलन। और d हम निकालेंगे तो d निकालेंगे xi माइनस ए, यानी पद माइनस कल्पित माध्य। जो xi का मान आएगा ना, जब xi का मान है तो हम xi में से a का मान घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम नीचे जाएंगे और इसी प्रकार घटाते जाएंगे। उसके बाद हम fi और di का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे और उसके बाद सिग्मा fi di करेंगे। यहां पे हम करेंगे सिग्मा fi। अब इसके सूत्र में थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा जब कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करेंगे। देखो अक्ष बार बराबर हम क्या कर रहे थे? सिग्मा। अब fi di है हमारे पास, fi di और बट्टे में हमारे पास क्या है? सिग्मा fi। ये तो उतना ही उतना है, बस इसमें प्लस क्या करना है आपको? a जोड़ना है। यानी सिर्फ इसमें आपको प्लस क्या करना है? a करना है। ये तो जब हमें वर्ग अंतराल न दिया गया हो। जब कभी? जब हमें वर्ग अंतराल न दिया गया हो, सिर्फ x का मान दिया गया हो। जब हमें वर्ग अंतराल दिया गया हो और वर्ग अंतराल दिया गया हो
तो हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल से सबसे पहले तो x का मान ज्ञात करेंगे, है ना, और इसके अंदर x को शामिल हो जाएगा। x का मान बताओ कहां से निकालेंगे, जैसे हम 0 से 10 दिया गया, यानी ये लो लिमिट है और ये हाई लिमिट है, यानी उस लिमिट में से निम्न लिमिट घुमा देंगे, घटा देंगे, 10 में से 0 घटा देंगे तो कितना 10, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, वहां ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 17.4 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए, यानी समांतर कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब की बार हमें दिया गया है x का मान और f का मान। x का मान दिया गया है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000, 980 और 1000। f का मान दिया गया 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। यानी कि हमें एक सारणी दी गई है, यानी ये हमें एक सारणी दी गई। अब देखना, इसे ध्यान से देखना बेटा, एक क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे तो आगे वाले हम खुद ही कर देंगे। देखो एकदम आसान से, आगे से ध्यान देना थोड़ा सा। यानी देखो हमें किसकी सहायता से, यानी कल्पित माध्य की सहायता से करना है, माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम x के मान में ना एक मान 20 का सा मान लेंगे। देखो लगभग 20 का कितना हो रहा है, 900 हो रहा है। देखो 1 2 3 इस साइड में से, 1 2 3 इस साइड में से, या देखो 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो 3 इस साइड में 3 इस साइड में, बीच वाला मान लो लगभग। यानी हमने क्या मान लिया, कल्पित मान a बराबर हमने क्या मान लिया 900, यानी कल्पित माध्यम हमने क्या मान लिया, a बराबर क्या मान लिया 900 मान लिया। अब a का मान तो 900 हो गया। अब हम सारणी बनाएंगे। सबसे पहले हम अक्षाई का मान लिखेंगे, और अक्षाई का मान क्या है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। ये तो था। अब हम क्या करेंगे, अब हम f का मान लिखेंगे 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5। अब देखो बेटा, ये कल्पित माध्य इसलिए मान रहे हैं ताकि जब हम 800 को 7 से गुणा करेंगे तो काफी बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, उन संख्याओं का योग भी काफी बड़ा आएगा। इससे बचने के लिए हम कल्पित माध्य मानते हैं a, और जब हमने कल्पित माध्य a माना है तो हमें d का मान निकालना पड़ेगा। किसका, d का, और d होगा बेटा अक्षाई माइनस a। d क्या होगा, अक्षाई माइनस a, ये तो अक्षाई है। अब देखो d का मान क्या है, अक्षाई वाला कितना 800, और 800 में से कितना घटा देंगे, यानी देखो एक एक घटा के बता रहा हूं मैं, यानी 800 में से कितना घटा देंगे 900, तो माइनस का क्या जाएगा 100, यानी कितना हो गया तो माइनस का 100। अब 820 में से 900 घटाएंगे तो माइनस का कितना 80। अब 860 में से 900 घटाएंगे माइनस का 40। अब 900 में से 900 घटाएंगे तो 0। अब 920 में से
900 घटाएंगे तो प्लस का 20। अब 980 में से 900 घटाएंगे तो प्लस का 80। अब 1000 में से 900 घटाएंगे तो प्लस का 100। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे FI DI मान FI DI। पर तो एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जब इनका योग करो ना, देखो बाद में बताऊंगा, ये सबसे पहले आप FI और DI को गुणा करो। -100 को 7 से करोगे तो माइनस का 700। अब 0 का तो 0, 800 को 32 को 2 हासिल की 3, 8 को 8, 9 10 11, 1120 में माइनस का 0 का 0, 9 चौका 36 को 6 को हासिल की 3, 4 3 7, ये भी माइनस का। 25 को 0 से करोगे तो ये भी 0, और 20 को 20 से करोगे तो 2 4, 400 हो गया, प्लस का हो गया। देखो 20 को 20 से क्या, अब 10 को 80 से किया तो कितना हो गया, 800 हो गया, और 100 को 5 से करोगे तो कितना हो गया, 500 हो गया। इतना समझ में आया। देखो सबसे पहले हमने एक बीच का सा मान मान लिया 900, इसे हमने क्या मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया हमने, क्या ए, यानी कल्पित ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 900 आ गया। हमने xi लिख दिया, हमने fi लिख दिया। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम सीधा xi और fi को गुणा कर रहे थे। अब देखो हमने कल्पित माध्य माना, तो कल्पित माध्य को हमें काम में लेना पड़ेगा, और कल्पित माध्य कहां पे काम में आएगा, जब हमें विचलन निकालेंगे। क्या विचलन निकालेंगे। देखो आपने 8th क्लास में यदि गणित पढ़ी होगी तो विचलन क्या होता है, वो होता संख्या माइनस आधार। ही तो जैसे संख्या 105 दी गई हो, आधार हमारा क्या हो, 100 हो, तो देखो 105 में से 100 घटाएंगे तभी तो प्लस का कितना आता था, 5 आता था ना। इसी प्रकार ये विचलन भी तो है, यानी संख्या का मतलब जो हमें पद दिया गया है वो पद, और माइनस ये आधार हम मानते थे ना, आधार तो हमने यहाँ संख्या को माना ही तो है, कितनी है वो, 900 है। तो हम यहाँ से विचलन का मान ज्ञात कर लेंगे। अब इनका योग कर लो, देखो नीचे जगह नहीं है, इसका योग यहाँ पे करके बता दूंगा। आप तो नीचे करना, देखो सिग्मा यहां से इसका योग करेंगे, क्योंकि एफ का करेंगे सिग्मा FI बराबर, क्योंकि पीछे भी इसी का योग कर रहे थे, अब भी इसी का योग करेंगे। करो 7 और 4 11, ऊपर कर देते हैं। ये योग ऊपर कर देते हैं। सिग्मा FI बराबर 7 और 4 11, 11 को 20, 20 से 5 25 से 5 30, 30 की बिंदु हासिल की 3, 3 रे 4 रे 5, 5 और 2 7, 2 9 रे 10, यानी कितना आ गया योगफल 100। यानी जब इसका योगफल करेंगे तो कितना आ गया 100। अब इसका योगफल करेंगे, अब किसका करेंगे, सिग्मा FI DI करो। अब देखो बेटा माइनस माइनस का एक तरफ हो जाएगा, प्लस प्लस का एक तरफ। एक बार माइनस माइनस को देख लो कितने हैं, यानी माइनस का 700 भी है, माइनस का 1120 भी है, और माइनस का 760 भी है। 0 का 0, 6 और 2 8, 7 7 14 15 को 500 हासिल की 1 1 1 2, यानी माइनस का है 2580। अब प्लस का देख लो कितना है, प्लस का कितना हुआ 2 0 8 4 12 12 5 17, यानी प्लस का तो 1700 हुआ, तो माइनस का बचेगा ना 2580 में से 1700 चला जाएगा, 15 में 8 बचेगा ना, यानी 880। किसका बच गया माइनस का, यानी योगफल कितना आ गया माइनस का 880, यानी योगफल कितना आ गया माइनस का 880। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, तो हमारा सूत्र बस सिर्फ ए लग जाएगा, और बाकी सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। अब देखो ए का मान कितना है 900 ना, ए का मान कितना है 900 प्लस सिग्मा FI DI का मान कितना -880,
और बट्टे में इसको कोष्टक में ले लेना, बट्टे में कितना है 100। सबसे पहले इसी को सोल्व कर दो, ये 900 प्लस 0 से 0 कैंसिल और 88 में 10 का भाग देंगे तो माइनस का 8.8। अब क्या करते हैं कोष्टक कर लेंगे 900 और कोष्टक करेंगे तो माइनस का 8.8। 900 में से बेटा 8.8 बेटा दो, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 और यहाँ पे 8, यानी आ गया 891.2, यानी x बार का मान कितना आ गया 891.2। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीच का समान मान लिया a, उसके बाद हमने क्या किया xi का मान लिखा, fi का मान लिखा। हमने उनका मान लिखने के बाद हमने विचरण निकाला d का मान, और d का मान निकालेंगे तो x में से xi में से a घटा देंगे, जो हमने माना कल्पित माध्य घटा देंगे। घटाने के बाद fi और di का गुणनफल करेंगे, उनका नीचे योग करेंगे, बारंबारता का योग करेंगे और सूत्र हमारा ये होगा आपकी बार सिर्फ a जुड़ जाएगा इसमें। x बार बराबर a प्लस, यहाँ पे पहले fi x आता था ना, अब di, क्योंकि हमने fi को किससे गुणा किया है di से, इसलिए di आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे fi को xi से गुणा कर रहे थे, इसलिए fi xi आ रहा था। तो सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi, a का मान हमारा 900 था प्लस का प्लस, सिग्मा fi di का मान माइनस का 880, क्योंकि हमने माइनस का 880 आया था भाई, 0 से 0 कैंसिल, 88 में 10 का भाग दूंगा तो 8.8 किसका है माइनस का, जब कोष्टक खोलूंगा तो ये माइनस का, 900 में से 8.8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 891.2। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, हमें भार दिया गया है, यानी वजन दिया गया है और मजदूरों की संख्या। वजन 60, 61, 62, 63, 64 और 65। बेटा हमें कल्पित माध्य की सहायता से क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी कल्पित माध्य। सबसे पहले हम कल्पित माध्य मानेंगे, यानी बीच का समान मान लो आप। इन चार ऊपर वालों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से तो बीच का मान लो, और बीच में या तो 62 आ रहा है या कितना आ रहा है 63, आपकी मर्जी है। आप 62 भी मान सकते हो, 63 भी मान सकते हो। अब देखो हम क्या मानेंगे 63 मान लेंगे, यानी कल्पित माध्य a बराबर हमने कितना मान लिया 63 मान लिया, यानी हमने कितना मान लिया कल्पित माध्य हमने 63 मान लिया, a का मान 63 मान लिया। अब देखो हम इसकी क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले तुम्हारे पास भाग केजी में दिया गया है, केजी में, और ये किसका मान है xi का मान तो है, लिख दो 60, 61, 62, 63, 64 और 65। इसके बाद हमें मजदूरों की संख्या दी गई है, मजदूरों की संख्या, और मजदूरों की संख्या हमारी कितनी है, ये fi तो है 5, 8, 14, 16, 10 और 7। अब यहां से हम क्या मानेंगे, अब मानेंगे हम विचलन यानी di, और di हमारा क्या होता है xi माइनस a, यानी xi में से a घटाते चले, और उससे आगे वाले में हमारा क्या आ जाएगा fi और bi। यानी सबसे पहले हम di का मान क्या करेंगे, यानी xi में से a घटा देंगे, यानी 60 और 60 में से कितना घटा देंगे 63, क्योंकि a का मान 63 ही तो माइनस का कितना आ जाएगा 3। 61 में से 63 घटाएंगे तो माइनस का 2, 62 में से 63 घटाएंगे तो माइनस का 1, 63 में से 63 घटाएंगे तो 0, 64 में से 63 घटाएंगे तो प्लस का 1, और 65 में से 63 घटाएंगे तो प्लस का 2। इससे आगे हम क्या करेंगे fi और di का गुणनफल करेंगे ना, करो 5, 3, 15 किसका माइनस का,
8 दूनी 16, किसका? माइनस का। 14 एकम 14 माइनस का। 16 को 0 से करेंगे तो 0। 10 एकम 10, 7 दूनी 14। अब इसका हम क्या कर लेंगे? योगफल सिग्मा fi, इसका योग कर लो। 8 5 और 8 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 से 7 है 30, 30 की बिंदु चल की 3, 4 5 और 6 कितना हो गया? 60। यानी योगफल कितना आ गया इसका? 60 आ गया। अब इसका योग कर देंगे सिग्मा fi और di। अक्साई मत लगा देना क्योंकि di का मान निकाला हमने। 15 16 14 इनको जोड़ दे, सब माइनस के सब। एक बार तो ये देखो क्योंकि 14 प्लस का 14 माइनस का ये तो कट रहा है, सीधा ही कट रहा है, कट रहा है, ये इससे कट रहा है। अब देखो ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 10 है, तो माइनस का 5 तो ये है और 16 ये, और 16 और 5 21, यानी माइनस का कितना आ गया? 21। योगफल कितना आ गया? माइनस का 21। अब यहां से सूत्र लगा दो, यानी समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस एक कल्पित माध्य मान रहे सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। मान रख दो a का मान हमारा कितना? 63 है, तो 63 प्लस सिग्मा fi di कितना है? कोष्टक में लेना 21, सिग्मा fi मान 60। अब इसको आपको सोल्व कर लो। सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को सोल्व कर लो, यानी तो 63 है प्लस ये माइनस का 21, इसे आप 6 गुना 10 कर दो। कितना कर लो? 6 गुना में 10 कर लो। अब छोटा कर लो, 3 से कट जाएगा, 3 7 तो 21 और 3 दूनी 6, ये 63 ऊपर माइनस का 7, नीचे 2 गुना में 10। अब माइनस 7 में 2 का भाग देखो, 2 3 6 1.0 2.10, 63 प्लस माइनस 3.5 और बटे में 10, यानी एक संख्या पहले पॉइंट और लग जाएगा। 63 प्लस माइनस 0.35। जब कोष्टक खोलेंगे, इसका कोष्टक खोलेंगे ना, तो 63 माइनस 0.35, यानी 63 में से 0.35 घटा दो बेटा। 63 में से 0.35 घटा दो, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 2 का 2, यानी 62.65, 62.65, यानी हमारा कल्पित माध्य की सहायता से मान कितना आ गया? 62.65। यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें वर्ग अंतराल दे दिया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल दे दिया, इसका मतलब इसमें x का मान आएगा बेटा। किसका मान आएगा? x का मान, यानी x का मान हम निकाल सकते हैं, यानी हमारा क्या आएगा इसमें? x का मान आएगा। और x का मान आएगा ना, तो मैंने क्या बताया था, किसी में से भी देख लो, यानी 150 है, हाई पद में से लो पद घटा दो, 150 में से 100 घटाएंगे तो 50, 200 में से 150 घटाएंगे तो 50, यानी 50 50 50 का क्या सभी में अंतर, यानी x का मान तो कितना आ जाएगा? 50। एक हमें इसमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, यानी हमारा कल्पित माध्य कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें याद रखना बेटा, कई बार क्वेश्चन हमें घुमा के पूछ लेता है। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा आपको पता ही है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di और बटे में सिग्मा fi और गुणा में x। यदि x का मान दिया गया है, यदि x का मान दिया गया है, यदि सीधी संख्या दी गई तो यहाँ पे x कराने की कोई जरूरत नहीं है, यही हम सीधा सा निकाल दें। कई बार
यानी कई बार पूछ लेगा कि पद विचलन की सहायता से, पद विचलन। अब हमें विचलन का तो पता है, परंतु पद विचलन क्या होता है? देखो विचलन तो हमारा क्या है, डी, और डी हम निकालते हैं कि अक्साई में से क्या घटा देते हैं, ए घटा देते हैं, वो हमारा विचलन आ जाता है। अब यहाँ पे कई बार पद विचलन या पद विचलन भी बोल देता है, यानी पद विचलन और पद विचलन होता है बेटा यूआई। क्या होता है? यूआई। और यूआई का मान है ना डी आई के अंदर आप एच का भाग देंगे और यही आपका बस यूआई। यानी कई बार पूछ लेता है ये, यानी कई बार इस चीज को पूछ लेता है कि पद विचलन की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब बेटा पद विचलन की सहायता से हमें कल्पित माध्य भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें डी आई चाहिए, और डी आई कहां से आएगा? डी आई हमारा एक्साई में से हम ए घटाएंगे, ए हमारा क्या होता है? कल्पित माध्य। यानी हमें कई बार क्वेश्चन में सीधा ही पूछेगा कि पद विचलन की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं दोनों चीजें बता दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, यानी जल्दी जल्दी करेंगे। देखो थोड़ा सा, सबसे पहले हम बस खर्च लिखेंगे। खर्च लिख दो, देखो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500। लिख दिया ना खर्च। उसके बाद हमने मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या इसे हम क्या मानेंगे? एफ मानेंगे। एफ का मान 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। हाँ 16 और 7। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे? अक्साई का निकालेंगे। अक्साई का आपको पीछे भी पता है, दोनों को जोड़ देंगे और किसका भाग दे देंगे? 2 का। 150 और 100 कितना होगा? 250, और 250 में 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 125। कितना आया? 125। अब देखो बेटा यहाँ पे कितने का अंतर है? 50 का ना, तो 50 50 जोड़ते जाओ। 125 से 50 जोड़ेंगे तो देखो 50 जोड़ दो 175, 175 के अंदर फिर से 50 जोड़ दो, 225 ना, 225 के अंदर फिर से 50 जोड़ दो, 275 ना। अब 275 के अंदर फिर से क्या जोड़ दो? 50 जोड़ दो, तो 5 7 5 12, 325, फिर से 50 जोड़ दो, 375। इसके लिए अब 375 फिर से 50 जोड़ दो, 425, और 425 में फिर से 50 जोड़ दो, तो 475। यानी हमें अक्षाई का भी मान हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। यानी अक्षाई का मान हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? देखो अब हम कल्पित माध्य मानेंगे, यानी ए का मान मानेंगे, और ए बराबर इनमें से 20 का समान मान लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 4 छोड़ दो, तो 325 मान लो। कितना मान लो? 325 मान लो। यानी ए का मान हमने कितना मान लिया? 325, और एच का मान हमारा कितना आ रहा है? 50। क्योंकि एच का मान तो कितना आ रहा है? 50, और ए का मान हम किसमें से मानेंगे? अक्ष में से तो मानेंगे। अब देखो हम डी आई का मान निकालेंगे, और डी आई हमारा क्या होता है? अक्साई माइनस ए। यानी 125 में से 325 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा? 200। कितना बचेगा? 200। अब 325 में से 175 जाएगा, तो माइनस का 150। अब 225 में से 325 जाएगा, तो माइनस का 100। अब 275 में से 325 जाएगा, तो माइनस का 50। देखो बेटा 50 कम होता जाएगा, याद रखना 50 कम होता जाएगा। 325 में से 325 जाएगा तो 0, 375 में से 325 जाएगा तो 50, 425 में से 325 जाएगा तो 100, और आगे वाला कितना है? 150। ये तो हमने कहां तक मान लिया? एफ डी आई तक मान लिया। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर यदि ये दे दे कि पद विचलन की सहायता से, तो हम क्या मान लेंगे? यूआई को मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यूआई। और यूआई हमारा क्या होता है? यूआई होता है डी अपॉन में एक्स, डी आई अपॉन में एक्स।
यानी डी के अंदर एच का भाग दे दो क्योंकि छोटा हो जाएगा ये छोटा। तो डी आई तो 200 माइनस का तो माइनस का तो आएगा और 200 में 50 का भाग देंगे तो 0 से 0 और 20 में 5 का देंगे तो माइनस का 4 यानी छोटा हो गया ना। अब कैलकुलेशन करेंगे तो इजी हो जाएगी। अब 150 में 50 का भाग देंगे तो माइनस का 30। अब 100 में 50 का भाग देंगे तो माइनस का 2। 50 में 50 का भाग देंगे तो 0। और अब देखो 0 में 50 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा 0 और 50 में 50 का भाग देंगे तो क्या आएगा। अभी क्या करते हैं 50 में 50 का भाग देंगे बेटा माइनस का 1 आएगा और 0 में 50 का भाग देंगे तो 0। फिर से 50 में 50 का भाग देंगे तो 1। 100 में 50 का भाग देंगे तो 2 और 150 में 50 का भाग देंगे तो 3। इसके आगे हम क्या करेंगे अब Fi और Ui का गुणा कर देंगे। किसका यानी Fi और Ui का गुणा कर देंगे। Fi और Ui का गुणा कर देंगे। Fi तो हमारा कितना है 24। Ui हमारा कितना है 4। गुणा कर दो 4 से 16 16 को सबको असल की 1 4 2 1 8। देखो 4 से 16 16 को सबको असल की 1 4 2 8 1 असल की थी 9 और किसका ये माइनस का। अब 4 क्या 12 माइनस का 120। 33 दूनी 66 माइनस का 28 को माइनस 1 से माइनस 28 है का 28। 30 को 0 से 0। 22 को 1 से 22 1 22। 16 को 2 से 16 2 32 और 7 को 3 से 7 3 21। यानी यहां से क्या करेंगे सिग्मा Fi और सिग्मा Fi कितना होगा सिग्मा Fi होगा देखो जोड़ दो इनको 4 3 7 7 और 8 15 15 और 2 17 17 27 7 30 30 की बिंदु संख्या 3 3 2 5 4 9 9 3 12 12 2 14 15 16 17 18 19 20 यानी कितना आ गया 200। अब इसका योग करो सिग्मा Fi Ui का माइनस माइनस का देख लो देखो 96 120 66 28 ये तो सब माइनस के 8 से 14 15 16 16 को सबको सर की 1 9 2 11 1 12 6 18 2 20 20 की 2 सर की 2 2 3 336 से देख लो 8 2 10 से 16 सबको सर की 1 6 2 8 9 10 10 से 20 20 की 306 306 तो माइनस का होगा और प्लस